हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। आर्यम और जिन तियांग से कहता है, तुम खुश तो हो ना? तो तियांग ने कहा, हाँ ब्रदर, मैं खुश हूँ। जिन ने कहा, तियांग तुम अब समझोगे शादी के बाद हस्बैंड की प्यार क्या होता है। तुमने कभी प्यार नहीं किया है ना, देखना अब तुम्हें प्यार भी हो जाएगा अपने हस्बैंड से, जैसे कि मुझे तुम्हारे भाई से हुआ है। तियांग ने कहा, मुझे भी यही लगता है। जीन और आर्यन बहुत ही खुश हो रहा था तियांग के लिए। तियांग भी बहुत ही खुश लग रहे थे। तियांग जनको को देखकर ही उसको पसंद कर लिया था। आखिर क्यों नहीं करेगा, वो जितना हैंडसम है उतना ही हॉट भी, और ऊपर से वो रिच भी है। तियांग को रिच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि तियांग भी रिच है। और जंकुक जंकुक शादी में खुश है या नहीं, उसकी फेस देखकर समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत ही कोल्ड लुक लेकर खड़े थे। बोगम तियांग की सीनियर है। बोगम तियांग की शादी में आया है और तियांग से कहता है, तियांग तुम इस शादी से खुश हो ना? तुम अपनी मर्जी से शादी कर रहे हो ना? तियांग ने कहा, सीनियर मुझे अपनी हस्बैंड पसंद है, मैंने अपनी मर्जी से ही जंकुक से शादी किया है। बोगम ने कहा, तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ, और अगर तुम नहीं खुश रहोगे ना तो मुझे बहुत ही बुरा लगेगा। काश ऐसा ना हो, तुम हमेशा खुश रहो, क्योंकि मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। बुगम तियांग को पसंद करते थे, लेकिन बुगम तियांग को कभी कह ही नहीं पाया। इससे पहले कि बुगम तियांग से कह पाता, तियांग की शादी तय हो गया था और तियांग की शादी के लिए खुशी खुशी राजी हो गए थे। तो बुगम अपने प्यार को छुपा कर रखा, किसी को नहीं बताया। अगर बुगम ने पहले बता दिया होता तो शायद आर्यम और जिन बुगम के साथ ही तियांग की शादी करवाते, क्योंकि बुगम बहुत ही अच्छा लड़का है और तियांग का बहुत ही प्यार करता है। ऐसा हस्बैंड कौन नहीं चाहेगा। लेकिन बुगम ने कुछ भी नहीं कहा था। जंकुक जंकुक अभी भी बहुत ही गुस्से में तियांग को देख रहा था, क्योंकि बुगम उसकी शोल्डर पर हैंड रखा था और उसके बाद उसकी पीठ पर सहलाते हुए कहा, हमेशा खुश रहना। तियांग बुगम को देखकर स्माइल करते हुए कहा, आप भी खुश रहना। सब लोग के जाने के बाद जंकुक ने तियांग की हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ पकड़कर खींचकर रूम में लेकर आए और तियांग को बेड पर धकेल दिया और दरवाज़ा जोर से बंद कर दिया। तियांग जंकुक को देखकर हैरान रह गए। आखिर जंकुक ऐसा क्यों कर रहा है? तियांग मन में यही सोच रहा था, आखिर मेरी गलती ही क्या है जो जंकुक ऐसी हरकतें कर रहा है। तियांग जंकुक से पूछने ही वाला था कि जंकुक ने तियांग की लिप पर फोर्सफुली किस करने लगा और तियांग को बात करने का मौका ही नहीं दिया। तियांग जंकुक को धकेलने ही वाला था, उसके हाथों को कस के पकड़ लिया बेड के साथ और उसके साथ फोर्स करने लगा। तियांग की आंखों में आंसू आ जाता है। वो ऐसा नहीं सोचा था कि उसी के हस्बैंड उसके साथ ऐसी हरकत करेगा। तियांग वो बहुत ही अपसेट हो गया था। उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था अपने आप पर कि वो जंकुक से प्यार करने लगा था। उसको देखकर ही तियांग को प्यार हो गया था। तियांग ने कहा, मैं ऐसी इंसान से प्यार नहीं कर सकता हूँ जिसने मेरे साथ इतनी घटिया हरकतें किया है। मैं उसे कैसे माफ़ कर दूँ? मैं उसे कभी माफ़ नहीं करने वाला हूँ। वो बहुत ही बुरा इंसान है। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? आखिर मैं उसकी लाइफ पार्टनर हूँ। उसे मेरी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, और वो है कि मेरे साथ ऐसे ही बिहेव कर रहा है कि जैसे कि मैं उसके लिए कोई अनजान हूँ, और वो कोई विलेन लग रहा है मुझे। एक नंबर का शैतान है वो। मैं तो उसकी शक्ल भी ना दिखना चाहूँ। अब मैं क्या करूँगा? अब तो हमारी शादी भी हो गया है। मुझे ऐसे इंसान के साथ नहीं रहना है जो मुझसे प्यार ही नहीं करता है। अगर वो मुझसे प्यार करता तो ऐसे बिहेव नहीं करते। उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया है उसके बाद तो उसके साथ मुझे रहना भी पसंद नहीं करूँगा। लेकिन मैं ब्रदर और ब्रदर लोगों को क्या बताऊँगा? वो लोग क्या सोचेंगे? उन लोगों को बहुत बुरा लगेगा। तियांग यही सब कुछ सोच रहे थे। पूरी रात वो सो नहीं पाते हैं, लेकिन जंकुक उसके ऊपर थे और वो बहुत ही बेरहमी के साथ तियांग को खाए जा रहा था, जैसे कि वो कोई ऐसा खाना है और जंकुक कोई ऐसा भूखा प्यासा इंसान है जिसके सामने खाना रखा गया हो और वो बहुत ही ज़्यादा हंग्रीली खा रहा हो। नेक्स्ट डे डिनर पर जंकुक के पेरेंट्स आर्यम और जिन को बुलाया है। तियांग के पेरेंट्स नहीं हैं। आर्यम और जिन ही तियांग के पेरेंट्स हैं। वो दोनों ही तियांग के इम्मा अप्पा है और वो दोनों तियांग से बहुत प्यार करता है। जिन तियांग को देखकर कहता है, क्या हुआ? लगता है तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है तियांग। तुम्हारी गले पर ये निशान। और तियांग ने उसको छुपाते हुए कहा, वो मैं। तो जिन ने कहा, शर्मा रहे हो ना? पता है, और तुम्हारे भाई भी कुछ कम नहीं था। आर्यन जिन को रोकते हुए कहा, तुम मेरे बारे में तियांग के साथ ऐसी बातें नहीं कर सकते हो जिन, चुप हो जाओ। और जंकुक से कहता है, तो क्या चल रहा है? क्या तियांग ने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? मुझे पता है मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता है, वो बहुत ही अच्छा है
और वैसे भी तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लग रहे हो। और यहाँ पर तियांग, वो बहुत ही अपसेट लग रहा था। आर्यन और जीन ने बुगम को भी अपने साथ आने के लिए कह दिया है, लेकिन बुगम वो काम में थोड़ा सा बिजी था, उसको आने में थोड़ा सा लेट हो जाता है। लेकिन बुगम जैसे ही आ जाता है, तियांग को देखकर उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है, आर यू ओके? तियांग ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ। बुगम तियांग की हाथ पकड़ते हुए उसे कहता है, झूठ मत कहना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो। क्या ये सच है? अगर तुम खुश नहीं हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जंगकुक ने बुगम के हाथ को तियांग के हाथ से हटाते कहा, इतनी हिम्मत कि मेरे ही लाइफ पार्टनर को ये बोलने के लिए कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अगर कुछ करना है तो मैं करूँगा, तुम नहीं। बुगम ने कहा, जंगकुक तुम गलत सोच रहे हो, मुझे तो बस तियांग की फिक्र हो रहा था। जंगकुक ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब मैं उसकी लाइफ में आ गया हूँ ना, मैं तियांग के बारे में सोचूंगा, कोई और नहीं सोचेगा, क्योंकि अब मैं हूँ उसके बारे में सोचने के लिए। आर्यन और जिन बहुत ही खुश हो जाते हैं। आर्यन ने कहा, जंगकुक तुमने सही कहा, बोगम तुम्हें पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं। जंगकुक है ना तियांग का ध्यान रखने के लिए, तुम पेशेंट मत हो और मुझे पूरा यकीन है जंगकुक तियांग का ध्यान रखेगा। जंगकुक ने कहा, सही कहा, मैं तियांग की इतना ध्यान रखूंगा ना कि किसी को ध्यान रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा। और तियांग चाहकर भी मुझे भूल नहीं पाएगा। मैं तियांग को इतना प्यार दूंगा। क्यों तियांग, मैंने सही कहा ना? तियांग जंगकुक की तरफ देखकर और अपनी बैदा और बैदी लॉ को देखकर और खास करके बुगम को देखकर कहता है, हाँ सही कहा, मैं खुश हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों बुगम को बहुत ही बेचैनी हो रहा था। इसलिए बुगम आर्यन के ऑफिस आ जाते हैं नेक्स्ट डे। आर्यन ने कहा, क्या हुआ बुगम, तुम इतनी सुबह को मेरे ऑफिस में क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई काम नहीं है? बुगम ने कहा, यूं मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो आर्यन ने कहा, क्या कहना चाहते हो बताओ ना, तुम हमारी फैमिली हो, तुम जो भी चाहे बोल सकते हो। बुगम ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तियांग मुझे खुश नहीं लग रहा था, क्या आपको ऐसा नहीं लगा? तो आर्यन ने कहा, नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगा। तो बुगम ने कहा, आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया है, लेकिन मैंने देखा है तियांग बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहे थे, वो बहुत ही अपसेट लग रहा था। और जंगकुक पता नहीं वो कैसे अजीब से लग रहे थे मुझे, उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था और पता नहीं कि मुझे ऐसा भी लग रहा था कि वो तियांग से नफरत करता है। तो आलिम ने कहा, क्या ऐसा नहीं हो सकता है? जीन ने कहा, पोकाम अब मैं आ गया हूँ ना, देखो मैं तुम्हारे कन्फ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ। आज जंगकुक तियांग को लेकर बाहर घूमने गया है, क्या तुम्हें पता है वो उससे बहुत प्यार करता है। बुगम ने कहा, ऐसा है क्या? तुम मुझसे खुश है और किसी को नहीं होगा। जीन ने कहा, तुम परेशान मत होना, जाओ अपना काम कर लो। और हाँ, अगर तियांग को कुछ भी होगा ना मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन तुम तियांग को कॉल नहीं करोगे और न ही उसे कांटेक्ट करने की कोशिश करोगे, क्योंकि तियांग को शायद अच्छा लगे लेकिन जंगकुक को अच्छा नहीं लगेगा। जंगकुक को शायद जेलसी होता है तुम्हें देखकर, क्योंकि तुम इतने हॉट और हैंडसम जो हो और खास करके तुम रिच भी हो। उसके बाद बोगम उठकर चला जाता है। आयम ने कहा, जिन तुम बोगम से ऐसी बातें कैसे कर सकते हो? बोगम को बुरा लगा होगा, वो हमारी फैमिली है, वो तियांग को अपना फैमिली मानता है। जीन ने कहा, वो जंगकुक ने मुझे कॉल किया था, उसने कहा वो और तियांग घूमने जा रहा है, तो तियांग को कॉल ना करने के लिए और ख़ास करके बोगम को कॉल करने के लिए मना किया है और उसके घर पर जाने के लिए भी। तो मैंने इसलिए कह दिया। मुझे नहीं लगता है कि जंगकुक को बोगम की जाना पसंद है और मैं नहीं चाहता हूँ तियांग की न्यू शादी है और बोगम की वजह से कोई प्रॉब्लम हो। बोगम ने सब कुछ सुन लिया और वो कहता है, तो जंगकुक नहीं चाहता है कि मैं तियांग से मिलूँ। और यहाँ पर तियांग जंगकुक से कहता है, तुमने मेरी ब्रदर इन लोगों को झूठ क्यों बोला है कि हम दोनों बाहर घूमने जा रहे हैं? तुमने ऐसा क्यों कहा कि बोगम मुझसे ना मिले और मुझे कॉल ना करे? जंको ने कहा, मैं तुम्हें हर चीज़ बोलना जरूरी नहीं समझता हो। और यहाँ पर जिमी ना चाहता है और जंको को पीछे से हक करते कहा, जंकुक मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। जंकुक ने जिमिन की वॉइस सुनकर ही उसकी हाथ पकड़ लिया और उसको सामने टर्न करते उसको हक करते कहा, तुम वापस आ गए? तुम कब आए? जिमिन तुम क्यों चले गए थे? जिमिन ने कहा, जंकुक आई एम सो सॉरी कि मुझे अचानक जाना पड़ा, लेकिन मैं क्या करता, डैड की तबीयत खराब हो गया था, मुझे जाना ही पड़ा और मैं तुम्हें बता भी नहीं पाया। तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है जंकुक और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। माय लव, क्या तुमने मुझे मिस नहीं किया है? जंकुक ने कहा, जिमिन मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया है। इससे पहले कि जंकुक जिमिन से प्यार की बातें कह पाते, तियांग की आंखों में से आंसू नीचे गिरता है और तियांग वो बहुत ही ज़्यादा रोने लगता है। उसके हाथ में से एक फ्लावर बस नीचे गिर जाता है और यहाँ पर जंकुक वो तियांग को गुस्सा करते हुए कहता है, ये तुमने क्या कर दिया? तुमने फ्लावर बस को तोड़ दिया है,
तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? ये मेरी पसंदीदा था। जिमिन कहता है, हाँ क्योंकि इसको मैंने दिया था। तुमने इसको क्यों तोड़ा है? और तुम होते कौन हो? और जंगकुक, ये कौन है? जंगकुक ने कहा, जिमिन, मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। मिसेस जियोन और मिस्टर जियोन आ जाता है, कहता है, जंगकुक, तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई तियांग से ऐसी बातें करने की? वो तुम्हारी हस्बैंड है, रिस्पेक्ट से बातें करो। जिमिन ने कहा, जंगकुक हस्बैंड? क्या तुमने शादी कर लिया? जंगकुक ने कहा, जिमिन मुझे समझाने दो। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हो कि जिमिन मुझे पसंद है। आप लोगों ने मुझे शादी करने में फोर्स किया है। आप लोग की वजह से मुझे शादी करना पड़ा। लेकिन मैं तियांग से कभी प्यार नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं जिमिन से प्यार करता हूँ। तियांग, वो बहुत ही ज़्यादा शौक रह जाता है। तियांग ने कहा, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया है? तुम कोई बच्चे नहीं हो कि तुम्हें किसी ने फोर्स किया, तुमने मुझसे शादी कर लिया। जनको ने कहा, तुम नहीं समझोगे। तुम्हें अगर समझ में आता ना, तुम्हें शादी के लिए कभी हाँ नहीं करते। मैंने तुम्हें पर्सनली ईमेल भेजा था ताकि तुम्हें शादी के लिए मना कर दो क्योंकि मैं मना नहीं कर पा रहा था। मुझे इन लोगों ने ब्लैकमेल किया था, लेकिन तुम्हें तो कोई ब्लैकमेल नहीं किया था ना। तुमने क्यों शादी के लिए हाँ किया है, सब कुछ जानने के बाद भी? तिया ने कहा, जंकुक, मुझे कोई ईमेल नहीं मिला है। अगर कहो तो मैंने कोई ईमेल चेक नहीं किया था। मेरा यकीन करो, अगर मैंने देखा होता तो ऐसा कभी नहीं होता। जंगो ने कहा, झूठ बोल रहे हो तुम, क्योंकि मैं रिच हूँ इसलिए तुमने मुझसे शादी कर लिया। तिया ने कहा, क्या क्या तुम्हें लगता है मैं गरीब हूँ? क्या मैं अनाथ हूँ? अनाथ हो सकता हो, लेकिन मेरे पास मेरी फैमिली है। मैं अपनी ब्रदर और ब्रदर इन लॉ को अपना युम्मा अपा मानता हूँ। वो लोग मुझे अपना सान मानता है। अगर मुझे पहले पता होता मैं तुमसे शादी कभी नहीं करता जंकुक। काश तुमने मुझे पहले बता दिया होता। जंकुक ने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो। बोगा मका सब कुछ सुन लेता है, कहता है, जंकुक, तुमने अच्छा नहीं किया है। मैं तियांग को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तियांग के पास मैं हूँ और उसकी फैमिली है। वो अनाथ नहीं है। तुम्हें लगता है कि वो पैसे के लिए तुमसे शादी किया है? पैसे तो मेरे पास भी बहुत है। अगर तियांग ने पैसे के लिए शादी किया होता तो वो मुझसे भी शादी कर सकते थे, लेकिन उसने नहीं किया है ना। अगर तुम इस बात को समझ पाते तो तुम तियांग के साथ ऐसे बिहेव कभी नहीं करते। तुम बहुत ही पछताने वाले हो। चलो तियांग। मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन ने तियांग को बहुत रोकने की कोशिश किया, लेकिन बुगम तियांग को घर लेकर आ जाता है। बुगम के घर, क्योंकि तियांग ने कहा, मैं नहीं चाहता कि ब्रदर और ब्रदर लोग को पता चले। वो लोग बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाएगा। मैं उन लोग को दुखी नहीं देख सकता हूँ। बुगम ने कहा, ठीक है, मेरे घर पर रुक जाओ। उसके बाद तियांग को अपने घर पर ही रख देता है और तियांग को कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुम्हारे ब्रदर और ब्रदर लोग को बता देना चाहिए? अगर उन लोग को बाद में पता चलेगा उन लोग को बहुत बुरा लगेगा। तियांग ने कहा, अभी नहीं, पहले मुझे खुद को तैयार होने दो। बुगम ने कहा, ठीक है, जितने दिन चाहे तुम ले लो, और हाँ, कुछ भी चाहिए हो तो मुझे कॉल कर देना। मैं नीचे हूँ, ठीक है? तियांग ने कहा, ठीक है। तियांग सोने लगता है, लेकिन उसको नींद नहीं आ रहा था। उसको जिमिन और जंको की बातें ही बार बार याद आ रहे थे और शादी के फास्ट नाइट। तियांग ने कहा, तो इसलिए तुमने मेरे साथ इतनी रूड बिहेव किया था। और यहाँ पर जंको भी सो नहीं पा रहा था। जिमिन जिमिन वॉशरूम से जैसे बाहर आ जाता है, वो जंको की चेस्ट पर अपने सर रखते हुए कहा, जंको, आज रात को मैं तुम्हारे साथ पेट पर आना चाहता हूँ। तुम समझ रहे हो ना? जंको ने कहा, मैं समझ गया। और वो जिमिन को पलट कर वो ऊपर आ जाता है। वो जिमिन को किस करने के लिए जैसे आगे बढ़ने लगता है। जंको को पता नहीं क्यों जिमिन को किस करने का मन नहीं हुआ। और अचानक जैसे ही वो अपनी आंखों को रगड़ के जिमिन को देखता है, जिमिन में वो तियांग को देख रहा था और तियांग को समझकर किस करने ही वाला था। अचानक दरवाजे पर कोई नॉक करता है और जंको का ध्यान टूटता है और वो जिमिन को धकेल कर वो उठ जाता है। अपने कपड़े ठीक करते दरवाज़ा खोलता है तो मिसेस जियोन ने कहा, जंको, तुम क्या कर रहे हो? तियांग यहाँ पर नहीं है तो जिमिन के साथ तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। आखिर तुम इतनी नीचे कैसे गिर सकते हो? तुम हमारे सन हो, ये मत भूल जाना। अगर तुम ऐसे करोगे ना तो जंको ने कहा, बस और कुछ मत कहना। आप लोगों ने मुझे ऐसी कसम देकर शादी करवाया था और आप लोग की वजह से 3 जिंदगी खराब हो गए। तो मिस्टर जो ने कहा, 3 जिंदगी? किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारी तियांग की और जिमिन की, या फिर तुम्हारी तियांग की और बोगम की? क्योंकि बोगम की आंखों में तियांग के लिए प्यार देखा है हमने। और जिमिन जिमिन तुमसे प्यार नहीं करता है, उसे तो बस तुम्हारी पैसे से प्यार है। जिमिन ने तुमसे क्या कहा कि उसकी डैड बीमार थे इसलिए वो अब्रॉड गया था ना? झूठ बोल रहा है वो युंगी के पास गया था, वो युंगी के साथ था। 5 साल तक वो उसके साथ ही थे। अब जाकर उसकी याद आए तुम्हारी। लगता है बोगम ने उसको धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, इसलिए वो तुम्हारे पास आ गए भीख मांगने के लिए।
जिमिन आ जाता है और कहता है, आप लोग ये क्या बातें कर रहे हो, मैं जंगकुक से प्यार करता हूँ। जंगकुक ने कहा, जिमिन मुझे अभी कोई बात नहीं करना है, प्लीज़ तुम जाकर सो जाओ, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला रहने दो, और आप लोग भी जाइए, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। उसके बाद जंगकुक सोफे में बैठ जाते हैं और ड्रिंक करने लग जाता है। ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। जंगकुक यूंगी को ढूंढ निकालता है और उसको अपने ऑफिस में बुला लेता है। यूंगी आ जाता है और जंगकुक से कहता है, क्या हुआ, तुमने मुझे क्यों बुलाया? जंगकुक ने कहा, क्या तुम जिमिन को जानते हो? यूंगी ने कहा, अच्छी तरह से जानता हूँ उस धोखेबाज को। जैसे ही मेरी बिजनेस लॉस में चला गया, वो मुझे छोड़कर चले आए और वो किसी और से प्यार करता है। उसने मुझसे छुपाया था। जंगकुक ने कहा, वो मैं हूँ और कोई नहीं। यूंगी कहता है, तो तुम हो वो, और मुझे ये बात बोलने के लिए यहाँ पर बुलाया है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों ने मुझे धोखा दिया है। जंगकुक ने कहा, धोखा तो मेरे साथ हुआ है। जिमिन पर भरोसा करके मैंने तियांग के साथ बहुत ही गलत किया है। त्यूंगी ने कहा, तियांग वो कौन है? जंगकुक ने कहा, मेरी हस्बैंड। यूंगी कहता है, इतने अच्छे लाइफ पार्टनर होने के बाद भी तुम जिमिन के साथ कैसे हो सकते हो? वो एक नंबर की चीटर है वो। जंगकुक ने कहा, मुझे थोड़ी पता था, अब मुझे पता चल गया है। अब मैं तियांग को कैसे भी करके अपने पास वापस लेकर आ जाऊंगा। तो फिर जंगकुक जैसे तियांग के घर आए, आर्यन और जिन ने कहा, तियांग तुम्हें क्या बोल रहे हो? तियांग ने तो कहा वो तुम्हारे साथ है, तुम दोनों हनीमून पर हो, और तुम बोल रहे हो कि तियांग यहाँ पर है। आखिर तुम दोनों हमसे क्या छुपा रहे हो? जंको ने कहा, इसका मतलब उसने आप लोगों से कुछ भी नहीं कहा। जंको को और भी बुरा लगता है कि तियांग जंको को उन लोगों की नज़र के सामने उसको बुरा नहीं बनाना चाहता है। तो आर्यमन जिन ने कहा, जंकुक सच बताओ क्या हुआ है? जंकुक ने सारी बातें सच कह दिया और वो माफ़ी मांगा। आर्यमन जिन ने कहा, हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे अगर तियांग को तुमने ढूंढ नहीं निकाला। तियांग को कुछ हुआ ना, तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, पुलिस में दे देंगे। जिनको ने कहा, ठीक है, जो भी करना है कर लेना, लेकिन अगर तियांग की पता चलता है तो मुझे कॉल कर देना। मैं तियांग को कैसे भी करके ढूंढ निकालूंगा, आई प्रॉमिस। मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गया है। आर्यमन जिन ने कहा, माफ़ी मांगना बंद करो और तियांग को ढूंढ निकालो। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ भी नहीं होगा, तुमने अच्छा नहीं किया है तियांग के साथ। बोगम तियांग को लेकर एब्रोड चला गया था क्योंकि तियांग प्रेग्नेंट हो गए थे। बोगम को जैसे पता चला, वो तियांग की खुशी के लिए उसको बहुत दूर लेकर गया क्योंकि तियांग किसी को नहीं बताना चाह रहा था। तियांग को जैसे पता चला कि आर्यन की तबीयत खराब है तो बोगम के साथ वो वापस आ गए और अपनी डॉटर को लेकर आए हैं। उसकी डॉटर तेशिया 1 साल का हो चुका है और यहाँ पर जीन और आर्यन वो तियांग को देखकर बहुत ही खुश हो गए। तियांग की 1 साल की डॉटर तेशिया बहुत ही ज़्यादा पिटी है और उसको देखकर जिन और आर्यन बहुत ही खुश होकर कहता है, तियांग हम दोनों तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, क्या तुम जंको को माफ़ नहीं कर सकते हो? तियांग ने कहा, मुझे उस बारे में बात नहीं करना है। तो जिन ने कहा, तियांग शायद तुम्हें नहीं पता है, जंको की तबीयत खराब है और डॉक्टर ने कहा अगर वो ज़्यादा दिन तक ऐसे ही भूखा रहने लगा तो उसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। तियांग ने कहा, क्या उसे क्या हुआ है? जीन और आर्यन ने तियांग से कहा, जंगकुक तुम्हें ढूंढने आया था, उसको अपनी गलती की पछतावा है, वो जिमिन से अब प्यार नहीं करता है। तुम्हारे जाने के बाद जंगकुक को अपनी गलती की एहसास हो गया है। वो तुमसे माफ़ी मांगने आया था और तुम्हें वो बहुत ही ढूंढ रहा था, लेकिन तुम उसे नहीं मिले। अब वो खाना पीना छोड़ दिया है, उसकी तबीयत बहुत ही खराब है। तियांग प्लीज़ जंगकुक को माफ़ कर दो। तो फिर तियांग अपनी डॉटर को लेकर जंगकुक से मिलने आ जाता है। जंगकुक तियांग को देखकर समझ जाता है कि उसने शायद बोगम से शादी कर लिया होगा और उसे लगता है ये बोगम की डॉटर है तियांग के साथ। तो जंगकुक ने कहा, तियांग बस तुम मुझे माफ़ कर दो, तुम अपनी लाइफ में खुश हो, तुम्हें देखकर अच्छा लग रहा है। तियांग ने कहा, तुम क्या सोच रहे हो जंगकुक? जंगकुक ने कहा, तियांग क्या तुमने बोगम से शादी नहीं किया है? और ये डॉटर? तियांग ने कहा, तुम्हें क्या लगता है ये डॉटर किसकी है? आज तेशिया की पहला सालगिरह है। जंगकुक ने कहा, क्या? तो इसका मतलब ये डॉटर मेरी है? जंगकुक बहुत ही खुश हो जाता है और तेशिया को अपने गोद में ले लेता है, लेकिन वो बहुत ही कमज़ोर था। उसके बाद तियांग जंगकुक के लिए सूप बनाकर लाता है, उसकी ध्यान रखना शुरू करता है। बोगम देखकर समझ जाता है कि तियांग अभी भी जंगकुक से ही प्यार करता है। फाइनली तियांग और बोगम साथ में हो गए और वो दोनों बहुत ही खुश हैं। अब जंगकुक पहले जैसा नहीं रहा, वो अब तियांग की बहुत ही केयर करता है, उसे बहुत प्यार करता है और अपनी डॉटर को भी बहुत चाहता है। तीनों साथ में बहुत खुश है। ये देखकर बोगम भी बहुत खुश है, लेकिन बोगम को उसका प्यार नहीं मिला। लेकिन बोगम ने हमेशा अपने प्यार के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। और जिमिन वो अपनी गलती सुधारने की कोशिश कर रहा है, यूंगी से माफ़ी मांगा है। यूंगी ने उसे माफ़ नहीं किया है,
लेकिन जिमिन की अच्छाइयों को देखकर युंगी क्योंकि उसे प्यार करते थे, तो फिर जंगकुक ने युंगी से कहा जिमिन को दोबारा एक चांस देने के लिए। तो युंगी ने भी जिमिन से कहा मैं तुम्हें दोबारा चांस देना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझसे शादी करना होगा। जिमिन बहुत ही खुश हो जाता है। फाइनली सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन बोगम, उसे अभी तक कोई नहीं मिला प्यार करने वाला। लेकिन बोगम बहुत ही खुश है तियांग के लिए। कुछ प्यार ऐसे ही होते हैं, दूर से अपनी प्यार को खुश देकर ही खुश रहता है, जैसे कि बोगम है। तो गाइस यही पर ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।